हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कौन सा डीमैट अकाउंट ओपन करें जिसमें हमारा कम ब्रोकरेज लगे, और हम लोग कौन सी डीमैट अकाउंट में अच्छे से म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं या फिर कम ब्रोकरेज दे सकते हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले हम लोग क्या सीखे हैं कि मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या, और ये वर्क कैसे करता है। एक बेस लेवल पे चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। तो अभी ये सेकेंड स्टेप है उसका, ठीक है। और बहुत सारी अभी ये वीडियो आने वाली है इससे रिलेटेड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी शेयर को बाई या सेल करते हैं तो उसके बीच का मीडिएटर का जो काम करता है वो करता है ये ब्रोकर। तो भाई ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, जेरोदा है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, अप स्टॉक है, ग्रो है, फाइव पैसा है। तो इतने सारे ब्रोकर तो हैं, लेकिन हम लोग यूज़ कौन सा करें, हमारे लिए कौन सा सूटेबल होगा। तो आपको क्या करना है, शांति भाव से बैठ जाना है, ठीक है। और आप लोगों को लाइक कर देना है, लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डेली वीडियो आने वाली है, तो एकदम शांति भाव से बैठो और चीज़ों को समझो स्टेप बाय स्टेप। बाकी अगर आपको और जल्दी है तो प्रैक्टिस किया करो अपने साथ लाइव में आके। मैं डेली लाइव आ जाता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो जब भी 9 से 3 के बीच में मैं हमेशा लाइव आता हूँ, और उसके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फटाफट आते हैं अपने मुद्दे पे। तो पहले नंबर पे जीरोधा है। ये 2010 में स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको 2010 में स्टार्ट किया जाता है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं इसे, होल्डिंग कर रहे हैं आराम से इस पे, एफ कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव यूज़र कितने हैं, तो 72 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्टिव हैं यहाँ पे जीरोधा पे। अकाउंट ओपनिंग की बात कर लें तो आप लोग जब भी अकाउंट ओपन करोगे तो 200 रुपये इसके आसपास लगेंगे। और एसीएम की बात करें अगर, तो एसीएम क्या है, अकाउंट मेंटेनिंग चार्ज है। जैसे 1 साल के अंदर, आप जब भी 1 साल आपका हो जाएगा ना अकाउंट ओपन किए हुए, तो उसके बाद आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। अगर आपको, आपने शेयर कुछ होल्ड किए हैं लगभग 50,000 के अंदर अंदर अगर आपने शेयर होल्ड किए हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। लेकिन अगर 50,000 से 2 लाख के अंदर आपने शेयर को होल्ड कर रखे हैं तो इसमें आपको 100 रुपये चार्ज प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और अगर इन केस 2 लाख से ऊपर का शेयर अगर आपने होल्ड किया है तो 300 रुपये आपको चार्ज प्लस आपको 18% जीएसटी यहाँ पे देना होगा। अब बात करते हैं कि इंट्राडे वगैरह का क्या है। तो इंट्राडे में आप ये समझो कि जब भी इंट्राडे आप करते हो ना तो 0.03% आपको सिर्फ लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये अभी आपको लगेगा इतना कम लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो शेयर का प्राइस जो रहता है ना वो 5x मार्जिन पे मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो शेयर का प्राइस 20,000 है ना, वो शेयर का प्राइस 5x मार्जिन पे और कम हो जाएगा, और कम होकर आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 4,000 के आसपास, ठीक है। तो जब 4,000 के आसपास मिलेगा तो उसमें आपको ये हिस्सा आपको पे करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एफ वगैरह के लिए क्या है। तो देखो, ऑप्शन हो या फिर फ्यूचर हो, इन सब के लिए 20-20 रुपये के आसपास है, और म्यूचुअल फंड पे 0 है। डीपी चार्ज पे क्या है, 13 रुपये है प्लस आपका जीएसटी है, ठीक है। 13 रुपये कटने ही है, उसके बाद आपकी जीएसटी है, आप जितना भी ऐड करते हो उस पर। और ऑटो स्क्वायर ऑफ क्या है, तो 50 रुपये उसमें लगने वाले 18% जीएसटी के साथ। ऑटो स्क्वायर क्या होता है कि जब भी आप कोई शेयर वगैरह होल्ड करते हो और उसको छोड़ देते हो, ठीक है, जैसे इंट्राडे वगैरह कर लो एक एग्जांपल, और आप उसे होल्ड करके भूल गए इंट्राडे को और आपने एग्जिट नहीं किया, तो लास्ट में क्या होता है कि वो जो ब्रोकर है आपका, वो खुद खुद से ऑटो स्क्वायर करेगा, आपके पोजीशन को कट करेगा। अब जब खुद से कट करेगा तो वो 50 रुपये आपके चार्ज लेता है, प्लस आपका 18% उस पर जीएसटी लेता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई आपको। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट चीज़ों को लेके चलेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। ग्रो की बात करें तो 2016 में ये बनाया गया था, ठीक है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके डाउनलोडर हैं, सबसे ज़्यादा इस पे ग्रो पे ही लोग ट्रस्ट करते हैं। वजह बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये असल में ग्रो है तो म्यूचुअल फंड के लिए, लेकिन करते इस पे एफ भी हैं लोग, हर ट्रेड करते हैं। तो एक चीज़ समझो दोस्त, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह ग्रो पे कर रहे हो तब तो बहुत बेटर है, ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, आप इस पे करो। लेकिन एफ वगैरह अगर कर रहे हो ना तो चार्ट वगैरह का आपको लैग दिखेगा, ठीक है। इन मार्केट एक्सपायरी वाले दिन आपको कभी कभी आपकी पोजीशन भी नहीं कट होगी। तो ये सब कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप म्यूचुअल फंड करते हो तो मैं बता रहा हूँ भाई, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो फ्री में ओपन हो जाता है। एएमसी चार्ज क्या है कि आपका जो 1 ईयर आपका रहता है ना होल्ड वगैरह ये सब चीज़ों का, तो 0 ये दे रखा है, ठीक है। और इंट्राडे क्या है, उसमें जीरोधा में 0.03 था, इसमें 0.05 या फिर 20 रुपये के आसपास लगेगा अगर आप एक्स्ट्रा में करते हो तो, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो 20 रुपये लगता है, लेकिन असल में मैंने बहुत बार ऐसा खुद से नोटिस किया है कि 20 रुपये उतना लगता नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा ही हमेशा लगता है पैसा। तो थोड़ा सा आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेना इन्फॉर्मेशन। ओवरऑल आपको तो कहीं ना कहीं ये 20 के ऊपर ही होता हुआ दिखता है मुझे।
तो इसलिए मैं एफ वगैरह के लिए ये यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो आप ग्रो जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए आप कर सकते हो। और डीपी चार्ज वगैरह अगर देख लेना इसकी, ठीक है, ग्रो की, तो डीपी चार्ज क्या है, 13 रुपये है प्लस जीएसटी है। और ऑटो स्कोर आप तो समझ गए कि ये क्या है कि पोजीशन अगर आपका ब्रोकर खुद से कट करेगा, अगर आप भूल गए तो एक चार्ज होता है, तो 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी। आगे चलते हैं, एंजल वन की बात करें तो देखो एंजल वन जो है ना वो सबसे पुराना है, 1996 के आसपास का है। इस पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस पे भी डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। और अप्रॉक्स 60 लाख के आसपास लोग यहाँ पे एक्टिव यूजर हैं इसके, ठीक है। मतलब 60 लाख एक्टिव यूजर होना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे आप एंजल वन पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है इसकी। और एएमसी की जो बात करें ना कि आपका 1 साल का जो फिर आपने होल्डिंग वगैरह किया है, ये सब वाली चीज़ें, तो वैसे तो जीरो है, बट अगर आप 2 साल की 2 साल आप यहाँ पे होल्ड करते हो, या फिर आप 50K के आसपास, अगर अगर 50K के अंदर रहते हो, 50,000 के अंदर रहते हो, तब तो आपको जीरो लगने वाला है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगने वाले इसमें, एएमसी चार्ज जीरो ही रहेगा। लेकिन आप 50,000 से 2 लाख के अगर आसपास करते हो तो आपके कहीं ना कहीं 100 रुपये प्लस 18% चार्ज लगेगा। तो आगे चलते हैं, और आगे एक और चीज़ ध्यान देंगे कि इक्विटी वगैरह पे देखो अगर ना, तो मेन क्या होता है कि इंट्राडे वगैरह होता है, इंट्राडे या एफएनओ होता है, इसी के लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे या तो डिले, देखो बहुत ज़्यादा ना डिलीवरी वगैरह पे उतने हैं नहीं लोग, ठीक है, स्विंग वगैरह ठीक है, लेकिन इस पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एफएनओ के लिए ही ये सारे डीमैट अकाउंट में लोग ज़्यादातर घुसते हैं। तो मैं लास्ट में ये कंफर्म करूँगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है, और ज़रूर से ये वीडियो देखो, क्योंकि भाई वो बीच में भी वो ब्रोकर आ सकता है, ठीक है। तो इसका देख लें तो 0.03 इसका भी है, और 20 रुपये के आसपास है, जो कि सेम ही है, ठीक है। एफएनओ की बात करें तो ये भी सेम है लगभग। डीपी चार्ज 20 रुपये आपका है, और ऑटो स्क्वायर आपका 20 रुपये, ठीक है। इसमें जीएसटी नहीं है, ये ध्यान देना, यहाँ पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। और बाकी सब में अपना चार्ज था 50 रुपये के आसपास, और अपना अलग से 18% का अप्रॉक्स जीएसटी था। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसमें जीएसटी वगैरह नहीं है ना। अगला चलते हैं अप स्टॉक पे। अप स्टॉक की बात करें तो ये 2009 में बनाया गया था, और इसके जो डाउनलोड किए मेंबर हैं ना, लोग जो हैं वो 1 करोड़ के आसपास, अच्छे खासे लोग इसको भी डाउनलोड करके रखे हैं। और एक्टिव यूज़र की बात करूँ तो 24 लाख के आसपास इसमें एक्टिव यूज़र हैं अभी भी। अकाउंट की बात करें तो अकाउंट यहाँ पे आपका फ्री ओपन हो जाएगा, एमसी चार्ज जीरो है, या फिर 300 रुपये पर ईयर। देखो 0 से 300 रुपये पर ईयर का अभी क्या सीन है, ये चीज़ समझना। तो ये ऐसा है ना कुछ कि 0 से 300 के बीच में ऐसा कुछ रहेगा कि आप होल्डिंग किस हिसाब से रखते हो, ठीक है। जैसे पिछला हम लोग देखे थे ना कि 50,000 के अगर अंदर ले रखते हो और सारे ब्रोकर में, तो जीरो, 1 रुपये भी नहीं है। लेकिन 50K के ऊपर अगर रखते हो, ठीक है, तो कुछ उनका चार्ज रहता है, 100 रुपये, 200 प्लस जीएसटी वगैरह चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं किया हुआ है, बस ये है कि आपका एएमसी जो है 0 से 300 रुपये पर ईयर रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो 0.05%, और यह हो गया आपका या तो 20 रुपये के आसपास हो गया। तो ये चीज़ आप पकड़ा करिए, क्योंकि एफएनओ वगैरह के लिए यही रहता है, लेकिन इसमें फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में आपका 200 रुपये आपका चार्ज कटने वाला है, तो थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा एफएनओ वगैरह ट्रेड करना अवॉइड कर। डीपी चार्ज आप देखोगे तो 18.5 रुपये है, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ वाला जो बात है वो 50 रुपये, और 18% की जीएसटी, ठीक है, जो कि सेम ही है, स्क्वायर ऑफ वाला सेम है। देखो कहानी कुछ ऐसी है ना कि कोई कुछ ज़्यादा लेता है, कोई कुछ ज़्यादा लेता है, कोई कुछ ज़्यादा ले रहा है, कोई कुछ ज़्यादा ले रहा है, कोई कुछ कम लेता है, कोई उससे भी कम लेता है, लेकिन ओवरऑल देखना ये है ना कि इक्वल टू लोग लेते कितना है, अप्रॉक्स उतना ही लेते हैं, अप्रॉक्स उतना ही लेंगे। आप देने वाले ये जितने चार्ज है ना, सब जोड़ जाड़ के लास्ट में पैसा लगभग उतना ही आता है। तो बेहतरीन चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं खुद अभी आपको फ़िल्टर कर दूंगा कि आप कौन सा, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ठीक है, जिसमें मैं काफ़ी प्रीफर करता हूँ, मुझे वो उसका इंटरफेस और सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये जानना ज़रूरी है आपको कि आपके पैसे कट कहाँ पे रहे हैं, ठीक है, टोटली आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। पेटीएम मनी की बात करें तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, और 1 करोड़ से ऊपर इसके यूज़र हैं, ओके। एक्टिव यूज़र की बात करें तो 8 लाख के आसपास एक्टिव यूज़र हैं अभी पेटीएम मनी में। और पेटीएम में तो अभी कुछ फंडा वंडा अभी चल रहा है, तो अभी कुछ लोग अभी यहाँ पे क्लोज करता भी दिख रहे हैं अपना, ठीक है, उतना एक्टिव नहीं भी हैं अभी। तो पेटीएम का थोड़ा सा इशू है अभी। अकाउंट ओपनिंग का देख लें तो 200 रुपये के आसपास है, एएमसी चार्ज आपका जीरो होने वाला है, 0.5% इंट्राडे है, और 20 रुपये, सेम ही है, सेम ही है। एफएनओ का यहाँ पे 20 रुपये ही है, ठीक है, ये देखो आप, एफएनओ का क्या है, 20 रुपये ही है, ठीक है, जो कि सेम ही रहता है हर किसी में, 20 रुपये के आसपास ही है एफएनओ का। बाकी ये सारे चार्ज जो है ना, थोड़े थोड़े जोड़ के ओवरऑल आपके कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाते हैं। तो अभी मैं वो भी चीज़ें अभी क्लियर कर देता हूँ, फिल्टर कर देता हूँ। डीपी चार्ज आपका कितना है, 13 रुपये प्लस जीएसटी है। स्क्वायर ऑफ करने पे आपका 50 प्लस जीएसटी। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ओवरऑल आपका जो ब्रोकरेज आने वाला है ना, ठीक है, जब आपका कटता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा 60 रुपये कट गया, तो कहाँ कटा वो 60 रुपये, ठीक है, आपको आपको पता चलेगा कि 40 रुपये कट गया, तो आपको पता होना चाहिए ना वो 40 रुपये कहाँ कटा। 20 रुपये तो आपका ये सीन गया, बाकी का 20 रुपये कहाँ कहाँ गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो जो बाकी के पैसे हैं वो पता चला डीपी चार्ज में है तो कुछ यहाँ पे है कुछ परसेंट, तो ठीक है, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो वो आपको समझ में आनी चाहिए। 5 पैसा को अगर देखें तो 5 पैसा जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। डाउनलोड बताया जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, बट अभी एक्टिव यूज़र की अगर बात करें तो 5 लाख 5.5 लाख के आसपास है। अकाउंट की बात करें तो फ्री ओपनिंग कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 ईयर का AMC चार्ज अगर देखें तो 50,000 के अगर नीचे है तो 0 रुपये लगने वाला है, लेकिन अगर 50,000 के ऊपर है तो 300 रुपये पर ईयर आपके लगेंगे। कोई देखो किसी किसी में है कि 100 रुपये है, 200 है, प्लस GST है, 18% GST है, इसमें सीधा साधा है कि 300 रुपये पर ईयर लगने वाले हैं, ठीक है। और ब्रोकरेज चार्ज अगर देखें तो 20 रुपये ऑल ट्रेड के हैं, ठीक है, सभी ट्रेड कोई भी करो। तो वहाँ पे देखो इंट्राडे वगैरह पे क्या था, 0.03 था या फिर 0.05 था, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपका 20 रुपये था, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है ये चीज़ें, ये फंडा एकदम ही क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। अब डीपी चार्ज की अगर बात करें तो डीपी चार्ज हमारा कितना हो जाता है, 12.5 रुपये हो जाएगा, और GST हो जाएगा उसके साथ, ऐड इंक्लूडेड GST है, ठीक है। ऑटो स्क्वायर का बात करें तो 50 रुपये और 18% GST। तो अगर एम स्टॉक की बात करें तो एम स्टॉक 2022 में लॉन्च किया गया था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं इसको, और एक्टिव यूजर अगर देखे जाए तो 3,29,964, अप्रॉक्स 3,30,000 के आसपास आप पकड़ सकते हो एरिया, ठीक है। ओपनिंग चार्ज देखें तो अकाउंट ओपनिंग आपका 999 रुपये में होगा, जो कि पर ईयर का आपका चीज़ है, सीधा सीधा फंडा इसका। या तो आप प्लान यूज़ कर सकते हो, अगर आप प्लान यूज़ करते हो तो ठीक है, तो 0 लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसी में। लेकिन अगर आप विदाउट प्लान हो तो आपको 120 रुपये प्लस GST देने पड़ते हैं। तो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि भाई एक ही बार सीधे 1,000 रुपये दे के हटाओ, चीज़ों को क्लियर करो। कि डीपी चार्जेस का देखो, डीपी चार्ज भी सेम ही है, ठीक है, 13 रुपये प्लस GST है, और स्क्वायर ऑफ करने का सीधा 60 रुपये, कोई GST वगैरह इसमें ऐड नहीं है, 18% वगैरह कुछ ऐड नहीं है, सीधा 60 रुपये। ओके, तो भाई ये आ जाता है हमारा धन, 2021 में लॉन्च हुआ, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है भाई, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। डाउनलोड की बात करें तो 10 लाख लोग अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं धन को, क्योंकि 2021 में ही लॉन्च किया गया था। एक्टिव यूज़र की बात करें तो 4,34,000 के आसपास एक्टिव यूज़र हैं इसके, ठीक है। और अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो फ्री अकाउंट ओपनिंग है, चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है, 0 चार्ज लगते हैं, ठीक है। AMC चार्ज जो है वो 0 ही आपका है, ठीक है, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले। देखो मतलब बहुत ही मज़ेदार है भाई। और इंट्राडे फ्यूचर वगैरह का अगर देखो तो 0.03 जो कि सेम ही है, 20 रुपये सेम ही है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में 20 रुपये सेम ही है। अब इसमें देखो अगर आप मेल हो, ठीक है, अब अगर ये आप मेल हो और वीडियो अगर आप मेल हो और अकाउंट ओपन करते हो तो 20 रुपये लगेगा, बट अगर आप फीमेल हो और आप इस पर ऑप्शन वगैरह करते हो अकाउंट ओपन करके तो आपका 10 रुपये लगेगा, ठीक है। तो इसलिए फीमेल का अकाउंट अगर रहेगा तो और आपका ब्रोकरेज बच जाएगा, ठीक है। डीपी चार्ज की बात करें तो 12.5 रुपये प्लस GST, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ की बात करें तो सेम ही है, 50 रुपये प्लस 18% GST। तो देखो धन हमेशा से बेटर रहा है, इसलिए क्योंकि धन का इंटरफेस जो है ना, देखो मैं धन को क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्यों है मेरे लिए, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले तो आपको उसमें ट्रेडिंग व्यू का पूरा चार्ट आ जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के बारे में ही हम लोग अगला डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अभी तुरंत ही डिस्कस करेंगे, पहले ये वाला एरिया खत्म हो जाए। तो ट्रेडिंग व्यू का जो पूरा चार्ट का इंटरफेस है ना वो धन में फ्री है, ठीक है, पहली चीज़ें। बाकी चीज़ें भी थोड़ी यहाँ पे चीज़ें रफ़ा दफ़ा मिल जाती हैं, मतलब थोड़ी सी फ्री मिल जाती हैं, थोड़ा सा कम प्राइस मिल जाता है, इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। और ये ब्रोकरेज वाला सीन तो लगभग सेम है, थोड़ा मोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है। लेकिन आपका रही बात की इंटरफेस, क्योंकि चार्ट पे ही वो जो चार्ट कैंडल आपका चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसी के साथ आपका बगल में ही आपके प्रॉफिट लॉस का एरिया भी वो चलता रहेगा। तो आपको बहुत ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा विंडो वगैरह नहीं खोलने हैं, आप शांति भाव से एक ही में चार्ट भी देख रहे हो और आपके बगल में प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है वो भी आपका शो हो रहा है, तो आप वहीं से पोजीशन कट भी कर सकते हो। बड़ी चीज़ ये है कि आप वहीं से एसएल भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो, एसएल को उठा के ऐसे ट्रेल भी कर सकते हो। मान लो ये एसएल लगाया तो माउस से ये वाला एरिया पकड़ा और उसको उठा के ट्रेल कर दिया, यहाँ एसएल लग गया। मतलब बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर किसी के लिए, FNO के लिए, ठीक है, ऑप्शन वगैरह ऑप्शन ट्रेड के लिए, ठीक है।
लेकिन लेकिन अगर हम लोग बात करें कि म्यूचुअल फंड वगैरह करना है, तो म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए हमारा ग्रुप बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसीलिए 5 CR से प्लस इसका डाउनलोड है। और यहाँ पे एक्टिव यूज़र इसका देख रहे हो भाई, 91 लाख के आसपास एक्टिव यूज़र हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे म्यूचुअल फंड काफ़ी लोग होल्ड करते हैं। एफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लैग कर जाता है। और देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगला अगला इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ट्रेडिंग व्यू का जितना भी चीज़ें हैं ना, ट्रेडिंग व्यू चार्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। और उसका टूल कैसे यूज़ होता है, उसका टाइम फ्रेम कैसे चेंज करते हैं, सब चीज़ अभी जस्ट सीखेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू ही क्यों और क्यों नहीं, ट्रेडिंग व्यू में लैग नहीं करता चार्ट, ठीक है। आपके जितने भी डीमेट है ना, चार्ट तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा। आपके जितने ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल, वहाँ भी चार्ट दिखेगा, हर चीज़ें डिट्टो चीज़ वहाँ पे मिलेगी। लेकिन वो जो थोड़ा सा सेकंड का अंतर होता है ना, उसमें चार्ट का लैग करना है, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग बात करेंगे अभी ट्रेडिंग व्यू पे। अभी चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन को अभी मैं चेंज करता हूँ। ओके, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने चार्ट पे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। और आपको कैसे ओपन करना है, गूगल पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू डालना है, और आपका ये खुल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड खुल जाएगा। और आपको जीमेल वगैरह, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो जीमेल वगैरह डालना, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू डाल के ऐप वहाँ पे अवेलेबल है। सो अभी देखते हैं कि ये इंटरफेस है क्या, ठीक है। यहाँ चीज़ें काम कैसे करेंगी, ठीक है। चार्ट सारे यहीं पे बनते हुए दिखेंगे, ये जो भी चार्ट है ना, ठीक है, इधर ही बनते हुए दिखेंगे। हम लोग यहीं पे अपना सारा ड्रॉ करेंगे, अपना ड्राइंग करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टेप हमारा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आप लोग हो जाना, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट आते हैं यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है, ठीक है। आप ये वाला एरिया देखोगे, सर्चिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको चार्ट ओपन करना है, जैसे रिलायंस का हो गया, या फिर SBI का हो गया, HDFC का हो गया, इनफैक्ट आपको फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, बिटकॉइन हो गया, US मार्केट हो गया, कुछ भी हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लोग अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने का मतलब नहीं समझे, चलो आ जाओ देखते हैं। ये देखो यहाँ पे है ना टाइम फ्रेम चेंज करना, कि भाई कौन से टाइम पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा रहता है, 5 मिनट वाला रहता है, या तो 15 मिनट वाला रहता है। किस में, FNO में, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन में। 5 मिनट या तो 15 मिनट। नहीं तो अगर आप स्विंग वगैरह करते हो तो आप 1 आवर भी टाइम फ्रेम रख सकते हो, नहीं तो आप 1 डे भी टाइम फ्रेम रख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया हमारा कैंडल का एरिया, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा कैंडल है, ठीक है। यहीं पे सारी कैंडल बन रही है, अप डाउन बन रही है। ये मैं पर डे का लगा के रखा हूँ कि एक दिन में क्या मूवमेंट है, ठीक है। एक दिन का ये एक कैंडल है, ओके, क्योंकि ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूँ तो एक कैंडल जो रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। हर एक कैंडल 5-5 मिनट का बना हुआ है। अगर मैं 15 कर दूँ तो यहाँ हर एक कैंडल 15-15 मिनट का बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप देखोगे, ये 15-15 मिनट में एक एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चेंज करके आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट ही है, या फिर आप 15 मिनट पे भी रख सकते हो, लेकिन 5 मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं ये इस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो ये अलग अलग चीज़ें, जैसे ये कैंडल वाला एरिया है ना, बार में चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सेम चीज़ है सेम चीज़, बस ये बार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। वॉल्यूम कैंडल हो गई, तो वॉल्यूम के लिए तो प्रीमियम वगैरह लेना पड़ेगा, हर किसी के लिए फ्री नहीं है, ओके। लाइन हम कर सकते हैं कि लाइन हमारा हो गया, लाइन से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। कितने लोगों को पैटर्न नहीं समझ में आता है, तो लाइन से वो वाला एरिया पैटर्न क्लियर कर लेते हैं अपना, ओके। तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो कैंडल ही है, इसमें छेड़खानी नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। ये आ गया इंडिकेटर पे। उसके बगल में इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या है कि जो भी हम लोग सुनते हैं ना अक्सर कि एक स्ट्रैटेजी लेके आए, उसमें इंडिकेटर कोई अच्छा सा बता दो, जिसमें बाइंग सेलिंग का इंडिकेटर लगा दो, ठीक है। जैसे EMA वगैरह हो गया, तो ये मूविंग एवरेज वगैरह हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ओपन किए, ठीक है। ये देखो, अभी यही यही चीज़ होता है ना ओपन की। होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जब ये लाइन क्रॉस करती हुई दिखेगी तो आपको बाइंग सिग्नल उठा लेना है, ठीक है। जब ये लाइन क्रॉस करेगी, ठीक है, ये देखो क्रॉस की, तो यहाँ पे डाउन आ जाना है, ठीक है। आपको सेल करने लगना है। तो ये सारे इंडिकेटर का खेल है, लेकिन मैं कभी भी इंडिकेटर और ये सब पे भरोसा नहीं करता। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूजन करेगी आपको, आप लंबा गेम में नहीं टिक पाओगे अगर ये सब चीज़ें रखोगे। तो आप कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन ले सकते हो इंडिकेटर का, ठीक है। इंडिकेटर का इससे ज़्यादा रोल बहुत नहीं है, ओके। तो यहाँ तक अगर चीज़ें आप समझ गए, तो एक्स्ट्रा में आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो, ठीक है, अलर्ट। देखो होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग कहीं पे रहते हैं, ठीक है, और हमेशा चार्ट पे नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन हम लोग को अलर्ट चाहिए कि इन केस मुझे चाहिए कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकले तो मुझे पता चल जाए। तो मार्केट अभी इधर ऐसे चल रही है, अगर हम लोग ये अलर्ट मोड लगा दिए, ठीक है, ये वाला अलर्ट मोड लगा दिए, मार्केट इधर ऐसे कहीं चल रही है, अगर इसको जैसे ही क्रॉस की ना, इस वाले एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगी ये वाले जोन को,
तुरंत हमें ये अलर्ट मोड, तुरंत हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर तुरंत वहाँ पे एक वाइब्रेट हो जाएगा, तो आप चीज़ों को पकड़ सकते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे टूल हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हो इसको आप। तो अब आता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन वगैरह की। यहाँ से जो भी हम लोग ट्रेंड लाइन होता है ना, कि हम लोग जो भी मार्क करते हैं कि देखो ये रहा, ठीक है, कि मार्केट 2 बार यहाँ पे कहीं सपोर्ट आके ली है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर गई, इधर टहलती हुई फिर आ रही है, यहाँ एक बार और सपोर्ट ले रही है, मे भी यहाँ से एक बार और ऊपर जाए। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये इंपॉर्टेंट जोन हमारा हो जाता है, क्योंकि ये वाला एरिया टूट रहा है, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ ओपन करके देखोगे तो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी रेज वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ट्रेंड लाइन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हॉरिजेंटल रेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो हर एक टूल आप उतने उस मार्केट में बैठ के लगातार नहीं कर पाओगे, ठीक है। फीबो टूल ये जो हमारा है ना, ठीक है, ये फीबो टूल हो गया, ठीक है, रिट्रेसमेंट हो गया, चैनल हो गया, ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा खासा हम लोग आगे ना आगे कवर कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैं वही चीज़ों पे अभी ध्यान दे रहा हूँ जो आगे आने वाले टाइम में हमें अभी सडन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एकदम नए हो, आपको स्टार्ट करना है, तो ये चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। चार्ट आपको पता चल गया कहाँ देखना है, अब डीमेट कैसे बनाना है, ठीक है, आपको चार्ट पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे आपको ट्रेंड लाइन वगैरह लगाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी है। बाकी यहाँ पे आ जाए तो ये हमारा एक पोजीशन बनाने का हो गया, ये सब हम लोग एक पोजीशन अपना रख सकते हैं। जैसे लॉन्ग पोजीशन बना दी, जैसे मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, ये हमारा एसएल पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, इसके नीचे आएगी तो मैं पोजीशन कट कर दूंगा, देन यहाँ तक को मार्केट को जाने देते हैं। तो इधर कहीं हमारा एक ट्रेड बन रहा है, ये देखो आप, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा इंटरफेस रहेगा, मतलब टूल है, छोटे 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 चीज़ हैं, वर्क करेंगे, लेकिन बहुत ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब नहीं भी करोगे तो कोई बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, छोटे मोटे चीज़ों को बस आपको मेजर करना है। स्केल आपका हो गया, स्केल से आपको मेजर करना है, जैसे कि इनकेस आप एक कैंडल को पकड़ना चाहते हो तो वो कितनी बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद जूम कर लेते हैं, फिर आप जैसे स्केल लेके आओगे और स्केल का ये वाला एरिया रखोगे, आराम से यहाँ पे नापोगे, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो कि भाई ये कितनी बड़ी कैंडल है, ठीक है, कितने पॉइंट का, 185 पॉइंट का एरिया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ना 185 पॉइंट का ये कैंडल है। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे टूल हैं जो जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इनफैक्ट आप यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करोगे ना तो आराम से आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को जो है ना वो अच्छे से समझ पाओगे। और ये जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट है ना, यही आपको मिलेगा कहाँ पे, धन में। जो धन का अकाउंट ओपन करने के लिए मैं बोल रहा था कि धन में आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर है, कहीं भी करो, लेकिन धन में आप कर सकते हो। उसका इंटरफेस आपको ट्रेडिंग व्यू वहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो आपको ट्रेडिंग व्यू में अलग से नहीं एनालिसिस करना है, वहाँ भी चाहो तो आप कर सकते हो। और अगर आपको धन का अकाउंट ओपन करना है या फिर ग्रो का करना है या जेरोधा का करना है, कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ओके, और रही बात इस साइड अगर आ जाए हम लोग, ठीक है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, इधर आ जाए तो इस साइड हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से हम लोग वॉच लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। मतलब हम लोग कोई भी शेयर वगैरह अगर होल्ड करना चाहें या फिर हम लोग कोई किसी चीज़ का वॉच लिस्ट बनाना चाहें, जैसे डेली मुझे निफ्टी देखना है तो देखो मैं निफ्टी का वॉच लिस्ट बना दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी का बना के रखा है, ठीक है। रेलवे का बना के रखा है, इंडस टावर का, पीएनबी का, मतलब अपना आप वॉच लिस्ट बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। या फिर हम लोग टेलीग्राम वगैरह पे देते भी रहते हैं ग्रुप में कि आप वहाँ से भी देख सकते हो, ग्रुप में काफ़ी अपडेट मिलते रहते हैं, तो वो भी आप वॉच लिस्ट में रख के थोड़ा सा अपना आप यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हो। उस पर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पे शेयर क्या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। और चीज़ें कैसे समझोगे, क्लास में हर एक चीज़ भाई इतने छोटे लेवल पे बता रहा हूँ ना, बिलीव नहीं करोगे भाई, इतना मतलब कितने लोग तो ये अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतनी छोटी लेवल का भी क्यों। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लेलिस्ट जो है वो इतने यहाँ से स्टार्ट होकर और इतने अच्छे लेवल तक जाएगी कि जो लोग इसे फॉलो करते आएंगे वो काफ़ी अच्छा अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रॉफिट कर लेंगे। वॉच लिस्ट वगैरह आप समझ गए, बस यहाँ पे टाइप करना है, जैसे एक मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। रिलायंस का, चलो मान लो रिलायंस का ही बनाते हैं, ठीक है, रिलायंस तो यहाँ पे है। ओके, तो कोई भी पकड़ लेते हैं, जैसे IRFC को पकड़ते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, IRFC आप सर्च किए, ठीक है, उसके बाद ये NSE या BSE का कोई भी आप यहाँ पे आके यहाँ पे आप ये प्लस के आइकन पे करके आप यहाँ से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। देन अब जब यहाँ पे आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐड कर लिया, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब जब ऐड किया तो ये आप देखोगे सबसे नीचे हमारा आ गया
IRFC। ओके, IRFC का अब हम लोगों ने खोल लिया चार्ट। ओके, मैं जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप यही करना, कुछ रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। आराम से बस चीज़ों को समझो, ठीक है। देन यहाँ से अब क्या है कि आप लोग यहाँ से अपना कुछ भी मेजर कर सकते हो कि ये कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट बार बार इधर आ रहा है कुछ, ठीक है, डाउन आया फिर इधर पकड़ा फिर इधर पकड़ा, मतलब ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है इनकेस एक बार, तो मार्केट धीरे से टहलती हुई दिखेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपना दिमाग लगा सकते हो, चीज़ों को एक बार समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। प्रैक्टिस ही हर चीज़ में ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो बस रूटीन को फॉलो करना, अपने रूट को फॉलो करना, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ें समझ गए। देन यहाँ पे भी अलर्ट वाला ही मोड है, और इतना इतना अभी स्टार्ट करो, बाकी जो भी चीज़ें ऐड है ना वो आगे के वीडियो में ऐड करता रहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता कि बोरिंग महसूस हो, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं ना जिनको सारी चीज़ें ये बेसिक से कहीं ऊपर वो उठ के बैठे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो एक बेस लेवल की 1-2 दिन का वीडियो था मेरा, आज कल परसों का। तो ये 1-2 दिन का ये चीज़ें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम लोग अपने मुद्दे की बात भी करेंगे कि चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। इनफैक्ट ये सब समझेंगे कि ये कैंडल बन कैसे रहा है, ठीक है, ये कैंडल में विग कैसे बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक एक कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। हर एक कैंडल को समझना सीखेंगे हम लोग, पैटर्न समझना सीखेंगे, तब अच्छे से हम लोग ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ पे आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। और अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कि स्टॉक कैसे वर्क करता है, ठीक है। स्टॉक को हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। देन वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको सारे इन मार्केट का अगर आपको अपडेट चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। ओके, सो अभी वीडियो को इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, आप यहाँ तक वॉच किए और चीज़ों को समझ रहे हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।